उत्तर प्रदेश के बांदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे को भी हिलाकर रख दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन बाद में जो वजह सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। मामला अरतला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मंडल कारागार से चोरी के आरोपी चुन्नू को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद जब पुलिस उसे वापस ले जा रही थी, तभी उसने बाथरूम जाने की बात कही। पुलिस की निगरानी के बीच ही उसने मौका पाकर दीवार फांद दी और वहां से फरार हो गया। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटा तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर 3 अलग-अलग टीमों का गठन कर उसकी तलाश शुरू की गई। घंटों की मशक्कत और तलाशी के बाद पुलिस ने आरोपी को फतेहगंज इलाके के घने जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी फरारी की वजह बताई। उसने बताया कि वो कई महीनों से जेल में बंद था और उसे नशा करने को नहीं मिल रहा था। नशे की लत इतनी हावी हो गई थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और हर तरफ उसे सिर्फ नशा ही दिखाई दे रहा था। इसी वजह से उसने भागने की योजना बनाई। फरार होने के बाद उसने पहले शराब पी, फिर अपने ससुराल पहुंचकर समय बिताया और बाद में जंगल में जाकर छिप गया, जहां से आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 16 मार्च को जेएम कोर्ट परिसर से पेशी के बाद बाथरूम जाने के बहाने आरोपी के फरार होने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया गया और 18 मार्च को अथक प्रयासों के बाद आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी फिर से सलाखों के पीछे है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि नशे की लत किस हद तक इंसान को मजबूर कर सकती है, जहां एक कैदी ने आजादी नहीं बल्कि नशे के लिए अपनी जान। दिनांक 16/3/2026 को थाना अतरा पर सूचना प्राप्त हुई कि जेएम कोर्ट अतरा परिसर से बंदी पेशी के पश्चात बाथरूम जाने के बहाने एक अभियुक्त भाग गया। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की पुनः गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया एवं बरती गई लापरवाही के संबंध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित कर दी गई। आज दिनांक 18/3/2026 को अथक प्रयासों के बाद गठित टीमों द्वारा अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित